नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहाँ आपको पेंशन, सरकारी योजनाओं, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और भरोसेमंद अपडेट सरल भाषा में सबसे पहले मिलती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज 21 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण स्थिति सामने आई है। पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी ये जानना चाहते थे कि उनके बैंक खातों में किस्त कब आएगी, किन लोगों को भुगतान मिल चुका है, किन लोगों को अभी इंतजार करना होगा और आखिर कई लाभार्थियों के खाते में अलग अलग राशि क्यों दिखाई दे रही है। इसी पूरे विषय को आज विस्तार से समझना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अधूरी जानकारी के कारण कोई भ्रम पैदा ना हो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस समय राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। सभी जिलों में एक साथ भुगतान नहीं किया जा रहा, बल्कि अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर राशि ट्रांसफर की जा रही है। यही कारण है कि कुछ लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच चुका है, जबकि कुछ लोग अभी भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। यदि आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम योजना से हटा दिया गया है। कई बार तकनीकी प्रक्रिया, बैंकिंग सिस्टम और जिला स्तर पर भुगतान की अलग अलग समय सारणी के कारण भी कुछ दिनों का अंतर देखने को मिलता है। बीते कुछ महीनों में लाखों लाभार्थियों ने लगातार ये सवाल उठाया कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने की बात कही थी, फिर भुगतान में देरी क्यों हुई। इसका एक बड़ा कारण राज्य स्तर पर चल रहा व्यापक सत्यापन अभियान माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र हैं और जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही है। इसी वजह से भुगतान के साथ साथ लाभार्थियों के रिकॉर्ड की जांच भी बड़े स्तर पर की जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सबसे पहले लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रत्येक लाभार्थी का रिकॉर्ड दोबारा जांचा जाए। ये देखा जा रहा है कि लाभार्थी जीवित है या नहीं, उसका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार सही तरीके से लिंक है या नहीं और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें लाभार्थी के निधन के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ था और भुगतान जारी रहा। ऐसे मामलों को रोकने के लिए अब रिकॉर्ड को पूरी तरह अपडेट किया जा रहा है। इसी प्रकार निराश्रित महिला पेंशन योजना में भी पात्रता की दोबारा जांच की जा रही है। विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है वे वर्तमान नियमों के अनुसार पात्र हैं। यदि किसी मामले में दस्तावेज अधूरे हैं या जानकारी अपडेट नहीं है तो संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य किसी पात्र महिला को परेशान करना नहीं, बल्कि योजना को अधिक पारदर्शी बनाना है ताकि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे। दिव्यांग पेंशन योजना में भी दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का मिलान किया जा रहा है। कई जिलों में मेडिकल रिकॉर्ड और विभागीय रिकॉर्ड का मिलान करने की प्रक्रिया जारी है। जिन लाभार्थियों के सभी दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें आगे भी योजना का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि सत्यापन अभियान का उद्देश्य किसी वास्तविक लाभार्थी का भुगतान रोकना नहीं, बल्कि अपात्र लोगों को सूची से हटाना है ताकि सरकारी धन का सही उपयोग हो सके। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा उस राशि को लेकर हो रही है जो कई लोगों के खाते में पहुंची है। कुछ लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें केवल 3,000 रुपए प्राप्त हुए, जबकि कई लोग अधिक राशि की उम्मीद कर रहे थे। इसी विषय को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि सभी लोगों को जल्द अतिरिक्त राशि मिलेगी, कहीं कहा जा रहा है कि भुगतान में बदलाव हो गया है, जबकि कुछ लोग बिल्कुल अलग अलग आंकड़े बताकर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी वायरल संदेश पर आंख बंद करके विश्वास न किया जाए। भुगतान से संबंधित अंतिम जानकारी केवल संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना से ही मानी जानी चाहिए। ये भी समझना जरूरी है कि किसी लाभार्थी को इस बार जितनी राशि प्राप्त हुई है उसी के आधार पर भविष्य का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि सरकार आगे कोई संशोधित आदेश जारी करती है तो उसी के अनुसार आगामी भुगतान किया जाएगा। जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी राशि को लेकर निश्चित दावा करना उचित नहीं होगा। इसलिए केवल प्रमाणित सूचना पर भरोसा करना ही समझदारी है। राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा सत्यापन अभियान केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भविष्य की भुगतान व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। कई स्थानों पर ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रत्येक लाभार्थी का रिकॉर्ड जांचें। नगर निकायों में भी संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड का मिलान कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में न रहे। यदि आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग बैंक खाते से अलग है, मोबाइल नंबर पुराना है, बैंक खाता निष्क्रिय है या
आधार लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि अपने सभी दस्तावेज समय रहते अपडेट करा लें। कई जिलों में विभागीय शिविर भी लगाए जा रहे हैं जहां लाभार्थियों की सहायता की जा रही है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी सरकारी योजनाओं, पेंशन, कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और सत्यापित जानकारी इसी तरह विस्तार से आपके सामने रखी जाएगी, ताकि आपको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। इस समय एक और महत्वपूर्ण विषय आयु सत्यापन से जुड़ा हुआ है। कई मामलों में केवल आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि के आधार पर पात्रता तय करने में कठिनाइयां सामने आई थी। इसी कारण कुछ मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति के पास हाई स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। अन्य मामलों में परिवार रजिस्टर या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र के आधार पर भी जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड को सही करना है। सरकार का कहना है कि जब तक सभी पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार नहीं हो जाती, तब तक भविष्य की वित्तीय योजना पूरी तरह तय करना आसान नहीं होता। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में करोड़ों लोगों से जुड़ी योजनाओं के लिए भारी बजट की आवश्यकता होती है। इसलिए पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वास्तविक लाभार्थियों की संख्या क्या है और उसके बाद आगे की वित्तीय प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। जो लोग अभी तक भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान लगातार जारी है और अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर राशि भेजी जा रही है। यदि आपके दस्तावेज सही हैं और रिकॉर्ड अपडेट हैं, तो धैर्य रखें तथा समय समय पर अपने बैंक खाते की जांच करते रहें। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग के स्थानीय कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई ऐसे संदेश तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें अलग अलग तारीखें, अलग अलग भुगतान राशि और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कई वीडियो और पोस्ट में बिना किसी आधिकारिक प्रमाण के बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। ऐसे संदेशों को आगे बढ़ाने से पहले उनकी सत्यता अवश्य जांचें, क्योंकि गलत जानकारी से हजारों लोगों के बीच भ्रम फैल सकता है। यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, निराश्रित महिला या दिव्यांग लाभार्थी हैं, तो उन्हें भी यह जानकारी अवश्य दें कि रिकॉर्ड अपडेट रखना कितना जरूरी है। कई बार केवल छोटी सी तकनीकी गलती के कारण भुगतान में देरी हो जाती है। समय रहते दस्तावेज सही करा लेने से भविष्य की किस्तें बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सकती हैं। आपसे एक छोटी सी अपील है कि यदि आपको इस तरह की तथ्य आधारित जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नई सरकारी अपडेट आए तो उसकी सही जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। सरकार की प्राथमिकता ये बताई जा रही है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी न हो। इसी कारण विभागीय स्तर पर रिकॉर्ड अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। जहां कहीं भी दस्तावेजों की कमी पाई जा रही है, वहां लाभार्थियों को उन्हें पूरा करने का अवसर भी दिया जा रहा है। इसलिए यदि किसी अधिकारी द्वारा आपसे आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएं, तो उन्हें समय पर जमा कर दें। विशेषज्ञों का मानना है कि जब रिकॉर्ड पूरी तरह साफ हो जाएगा तो भविष्य में भुगतान प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी हो सकती है। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलेगी और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सहायता समय पर पहुंच सकेगी। कई लाभार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि यदि इस बार भुगतान कम मिला है तो क्या आगे अंतर की राशि मिल सकती है। इस विषय पर अभी अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और सरकार के आधिकारिक आदेशों पर ही निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी वायरल दावे को अंतिम सत्य न माने। जब भी कोई आधिकारिक आदेश जारी होगा, उसी के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। यदि आपके गांव या मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक सही जानकारी नहीं मिल पाई है, तो ये जानकारी उनके साथ भी साझा करें, ताकि वे अफवाहों से बच सकें और सही प्रक्रिया का पालन कर सकें। कई बुजुर्ग केवल गलत जानकारी के कारण परेशान हो जाते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपको हर सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में तथ्यों के आधार पर और बिना किसी भ्रम के समझाई जाए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की विस्तृत और भरोसेमंद जानकारी लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें जिम्मेदारी के साथ सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल भुगतान नहीं बल्कि सही रिकॉर्ड भी होता है। यदि दस्तावेज सही रहेंगे, बैंक खाता सक्रिय रहेगा, आधार लिंक रहेगा और सत्यापन पूरा होगा, तो भविष्य में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी की संभावना काफी कम हो जाएगी। यदि आपने अभी तक अपने बैंक खाते की जानकारी, आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच नहीं की है, तो आज ही ये काम पूरा कर लें। छोटी सी सावधानी भविष्य में होने वाली बड़ी परेशानी से बचा सकती है। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहारा देना है। इसलिए ये आवश्यक है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे। सत्यापन अभियान भी इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है, ताकि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो और जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिलती रहे।